मंगल को छोड़ दिया ना, फिर वो जिससे चाहे शादी कर सकती है। तुम्हें इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? या फिर तुम ये चाहते ही नहीं हो कि मंगल की शादी दोबारा हो? देखो, जब आपका साथी आपसे दूर चला जाता है ना, तो बहुत दर्द होता है। मुझे भी हुआ था, और तब मैंने रियलाइज किया कि मैं कपिल से कितना प्यार करती हूँ। और तुम्हारे साथ भी ना एग्जैक्टली वही हो रहा है, राइट? ऐसा कुछ भी नहीं है, और अपनी ये बकवास अपने पास ही रखो। Anyway, now to answer your question, Mr. Adit Saxena, मैंने आज जो भी किया सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया ताकि मैं कपिल के नजरों में वापस उठ पाऊं, ताकि वो मुझे अपने से दूर ना भगाए, मुझे अपने आसपास रहने दे। क्योंकि आज तुम जो करने जा रहे थे ना, उसके बाद तो कपिल मुझे अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता और नफरत करने लगता वो मुझसे। लेकिन तुमने देखा आज क्या हुआ? आज कपिल ने ही मुझे इस घर को छोड़ के जाने से रोक लिया। देखो, अगर तुम कपिल और मंगल की शादी सच में नहीं होने देना चाहते हो तो मुझसे हाथ मिला लो। 1 और 1 11, और हम दोनों मिलकर उन दोनों को अलग कर देंगे। उसके बाद तुम्हें मंगल मिल जाएगी और मुझे मेरा कपिल। तुम्हें मंगल चाहिए, I can see it। तो बताओ, मुझसे हाथ मिलाओगे या हमेशा के लिए मंगल से हाथ धो बैठोगे? तो सोच लो, क्या चाहते हो? तुम सही कह रही हो, उन दोनों की शादी नहीं होनी चाहिए। मैं जानती थी कि तुम मेरा साथ जरूर दोगे। वैसे मैं ना इंसान पहचानने में बिल्कुल भी गलती नहीं करती। हाँ, लेकिन तुम्हारा लॉजिक एकदम स्टूपिड है। And why are you so overconfident? उन दोनों की शादी इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि कपिल भटनागर एकदम भरोसेमंद आदमी नहीं है, ना कि तुम्हारी स्टूपिड थ्योरी की वजह से कि मैं नहीं चाहता कि मंगल की शादी, इसलिए ज्यादा हवा में उड़ने की ना जरूरत नहीं है। अब भले ही मंगल के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन वो मेरे बच्चों की मां हमेशा रहेगी, और अनफॉर्चुनेटली मेरे बच्चे भी इन सब चीजों में इन्वॉल्व हैं। I don't trust that कपिल भटनागर with my kids। अब तुम दोनों का पास जाने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं, और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों की जिंदगी में ऐसा कोई गलत इंसान आए। सिर्फ और सिर्फ इसलिए उन दोनों की शादी रोकने में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। वाह मम्मा, आपने इतना कुछ बनाया है, कितना ब्यूटीफुल है ना। ये अच्छी डेकोरेशन की है मम्मा आपने। जैसे आपको अपने जन्मदिन पर नए नए कपड़े पहनना पसंद है, तोहफे लेना पसंद है, वैसे ही लड्डू गोपाल को भी तो अपने जन्मदिन पर नई नई चीजें अच्छी लगेगी ना, इसलिए मैंने उनके लिए ये सब बनाया है। वाह मम्मा, कितनी छोटी सी बांसुरी और छोटी सी माला, कितनी क्यूट लग रही है ना। मम्मा, आपने तो ऐसे ही डेकोरेशन की है जैसे आप मेरे और ईशाना दीदी के लिए करते हो। यू आर दी बेस्ट मम्मा। तो बेटा, आज अपने स्कूल का होमवर्क ना जल्दी जल्दी खत्म कर लो, और शाम को आपको पूजा में भी जाना ना। ओके मम्मा, मैं सारा होमवर्क फिनिश कर लूंगा, क्योंकि आज बड़े अंकल के घर जाना है ना। मुझे बड़े अंकल के घर जाने में बहुत मजा आता है, क्योंकि वो मुझे नए नए गेम सिखाते हैं। तो ठीक है, आप जल्दी जल्दी से अपना होमवर्क खत्म कर लो, और मैं भी जल्दी जल्दी ऑफिस जाकर अपना काम खत्म करके आ जाती हूँ। मम्मा, आज भी आपको ऑफिस जाना है? हाँ बेटा, मम्मा को ऑफिस के काम भी तो देखने होते हैं ना। और आज तो ऑफिस में एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है, और आज हमने ऑफिस में भी ऐसी एक पूजा रखी है, तो मम्मा को तो जाना ही होगा ना। पर मम्मा आपसे वादा कर रही है कि मम्मा ना आज जल्दी घर आ जाएगी। ओके मम्मा। तो ठीक है, फिर जल्दी से जाकर स्कूल का होमवर्क करो। ठीक है। मंगल, ऐसा लगता है कि अक्षत को जन्माष्टमी का त्योहार सबसे ज्यादा पसंद है। वैसे तो इसे सारे त्योहार ही पसंद है अम्मा, लेकिन आज के दिन ये ज्यादा शरारती हो जाता है। मंगल,
आज की पूजा के लिए 56 भोग हमने अपने हाथ से बनाया है। तो हम सोच रहे थे कि जब कपिल के घर तुम पूजा के लिए जाओ तो याद से सब कुछ अपने साथ लेकर जाना, ठीक है? मैं ले जाऊंगी मतलब? आप साथ नहीं चलेंगी अम्मा? नहीं बेटा, वो पिछली बार तीज के दिन भी हम गए थे, कितना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया था। हम जब भी उनके घर जाते हैं कुछ न कुछ हो जाता है, और अब जाके बड़ी मुश्किल से सब कुछ तुम दोनों के बीच में ठीक हुआ है। हम नहीं चाहते बेटा कि हमारी वजह से बात बिगड़े या कुछ अनबन हो जाए। इसके बाद पुरानी बातें भूल जाइए, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बात तो अम्मा, आपके बिना मेरे सारे त्योहार अधूरे हैं। आप नहीं जाएंगी तो मेरा मन भी नहीं लगेगा। आपने मुझे अपनी बेटी माना है अम्मा, और मुझे हर कदम पर आपके आशीर्वाद की जरूरत है। आपको आना ही होगा। ये एक बेटी की इच्छा है, क्या ये समझ लीजिए कि मेरी जिद है। ठीक है बाबा, ठीक है। अब अपनी बेटी की जिद तो हमें माननी ही पड़ेगी। और वैसे भी 10 दिन बाद तुम इस घर से विदा होकर चली जाओगी, इसलिए हम खुद चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वक्त हम तुम्हारे साथ बिताएं, अपनी बेटी के साथ बिताएं। इस मोनिशा ने जो भी सोचा है उसे जल्द ही एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। मंगल और कपिल की शादी में बस 10 ही दिन बचे हैं। ब्यूटीफुल, ये रंग तुमको बहुत सूट करता है मोनिशा। तुम जब भी ये रंग पहनती हो मेरी तो नजरें ही नहीं हटती तुमसे। मुश्किल से इस कलर की ड्रेस ढूंढनी थी, और ये मेरी तरफ एक नजर नहीं देख रहा। पहले तो मुझे इस कलर को पहने देखकर मेरा दीवाना हो जाता था। मंगल से नजर ही नहीं हट रही है इसकी। कपिल, मैंने तुम्हें एक फाइल दी थी, तुमने देखी क्या? कहाँ खोए हुए हो? अरे कौन है बेटा? कुछ नहीं, वो एक्चुअली मंगल जी आ गई ना, उनके आते ही एक रौनक सी आ जाती है, माहौल अलग सा महसूस होने लगता है। कपिल, नथिंग अगेंस्ट हर, वो बहुत ही अच्छी है, पर मेरे मन में ना ऐसे एक सवाल है, बिकॉज मैं तुम्हें इतने सालों से जानती हूँ ना, इसलिए। डोंट यू थिंक वो तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही सिंपल है? आई मीन, शी इज नॉट योर टाइप। शी इज। इनफैक्ट अगर मैं तुम्हें बताऊं तो उनकी सिंप्लिसिटी मुझे उनकी तरफ अट्रैक्ट करती है। उनकी सादगी में ही सुंदरता है, उनके जैसा कोई नहीं। शी इज डिफरेंट।
एक्चुअली कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि मैं मंगल जी को डिजर्व करता भी हूँ या नहीं। हेलो मंगल जी। नमस्ते कपिल जी। नमस्ते। आप बहुत अच्छी लग रही हैं। शुक्रिया। वो पूजा की तैयारी है बस। ओके। कपिल जी, वो मैंने यहाँ की सभी महिलाओं को एक बात कह दी है, लेकिन क्षमा कीजिए, मुझे आपसे पूछकर ही तय करना चाहिए था। ऐसी क्या बात है मंगल जी? वो घर पर पूजा है ना, तो मैंने यहाँ की सभी महिलाओं को न्योता दे दिया। ओके। मुझे लगा कि ये हमारे परिवार का हिस्सा है, तो लेकिन हाँ, एक बार मुझे आपसे पूछ लेना चाहिए था। पता नहीं मैंने। अरे नहीं मंगल जी, इसमें पूछने वाली क्या बात है? वो घर आपका ही तो है और आप जिसे चाहे इनवाइट कर सकती हैं पूरे हक से। बल्कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ये हक जताया। मोनिशा जी, अब तो आप भी पहला स्वाद की टीम का हिस्सा है, तो आप भी आइएगा घर पर पूजा में। श्योर, थैंक यू सो मच, मैं जरूर आऊंगी। कपिल जी, ऑफिस की पूजा भी कर लेते हैं, बाद में ऑर्डर की तैयारी भी करनी है। जी आइए। चलिए। सादगी में सुंदरता मजबूत। ये कपिल को मंगल जैसे देसी औरतें कब से पसंद आने लगी है। अदित भैया, आज ना कपिल के घर में जन्माष्टमी की पूजा है, तो आप बिल्कुल टाइम पर पहुंच जाना, ठीक है? What? मैं उस घर में कदम भी नहीं रखूंगा। No ways. आदित भैया प्लीज, हम दोनों तो एक टीम है ना, और जिसके लिए टीम बनाई है उसे अंजाम भी तो देना पड़ेगा। देखिए, आपको आना ही